गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सभी का एस एन बॉस फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। आपकी जो डिमांड थी उसके अनुसार ऑप्टिक्स है उसकी एक यूनिट का डिस्कशन हम इस जो क्लास है उसमें करने वाले हैं। अभी सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे द्विअपवर्तन का हाइगन का सिद्धांत। हाइगन के दो सिद्धांत है, एक आपका फर्स्ट यूनिट में आ जाता है जो आपका कहलाता है हाइगन का सिद्धांत, वो आपको वहाँ से करना है। ठीक है, अगर द्विअपवर्तन का हाइगन का सिद्धांत पूछा जाए तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या होता है द्विअपवर्तन का हाइगन का सिद्धांत? तो एकाक्षीय क्रिस्टल जो होता है उसके ऊपर यदि कोई प्रकाश आपतित होता है तो वह तरंगिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और वो क्या कहलाता है? हाइगन का द्विअपवर्तन का सिद्धांत। यानी हम पहली लाइन इसमें कहते हैं कि अध्रुवित प्रकाश किरण उसका तरंगाग्र है एकाक्षीय क्रिस्टल पर आपतित होता है, और जब एकाक्षीय क्रिस्टल पर आपतित होता है तो पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु दो तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है, एक साधारण किरण और एक असाधारण किरण। साधारण किरण की तरंगिका वो कैसे बिहेव करती है? तो सामान्य प्रकाश की भांति, यानी सभी दिशाओं में समान वेग से फैलती है, और इसका जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है? गोलीय तरंगाग्र होती है, गोलाकार रूप में फैलती है। ठीक है। दूसरी रहती है असाधारण किरण। असाधारण किरण प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश, यानी ये प्रकाशिक अक्ष मैंने माना है तो इसके अनुदिश तो समान वेग से फैलती है, लेकिन इधर इसका वेग समान नहीं रहता है। तो इधर या कैसा रहता है फिर वेग? तो प्रकाशिक अक्ष के लंबवत दिशा में, यानी ये प्रकाशिक अक्ष है तो इसके लंबवत दिशा ये वाली है, तो इसमें या तो इसका वेग होगा वो मैक्सिमम होगा या क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है। अदर डायरेक्शंस बच गई, ये डायरेक्शन है, ये सारी डायरेक्शन है, तो इनमें दोनों के बीच का कोई भी इसका वेग है वो हो सकता है। ठीक है ना। तो ये किसके लिए हो गया? साधारण और असाधारण किरण। तो अधिकतम और न्यूनतम वेग, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ये किस किस पर मिलती है? और ई किरण। तो ओ मतलब ऑर्डिनरी वेव साधारण किरण, और ई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव असाधारण किरण। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों किस पर मिल रही है? प्रकाशिक अक्ष के ऊपर दो बिंदुओं के रूप में यहाँ पर भी मिल रही है और यहाँ पर भी मिल रही है। ठीक है। तो प्रकाशिक अक्ष के ऊपर मिलती है और प्रकाशिक अक्ष के सापेक्ष सममित होती है। साधारण किरण भी आप देख रहे हैं जितनी इधर है उतनी की उतनी इधर है, असाधारण भी जितनी इधर है उतनी की उतनी इधर है। ठीक है। तो ये कैसी होती है? प्रकाशिक अक्ष के ऊपर कैसी रहती है? सममित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब दो प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, एक ऋणात्मक क्रिस्टल कहलाता है और एक धनात्मक क्रिस्टल। देखो यहाँ पर गौर से अगर आप देखेंगे तो ये मैंने गोलाकार तरंगाग्र बनाया है। ठीक है। गोलाकार तरंगाग्र यानी साधारण किरण, और ये दीर्घवृत्ताकार तरंगाग्र है तो ये कैसा है? असाधारण के लिए है। ठीक है। तो साधारण तरंगाग्र है और ये कैसा है? आपका असाधारण है। अब इसकी स्थिति को अपन क्या कहेंगे? तो ऋणात्मक क्रिस्टल जो रहता है, तो ऋणात्मक क्रिस्टल की स्थिति यानी जो साधारण गोलीय तरंगाग्र है साधारण के लिए है, वो असाधारण के अंदर रहता है। ठीक है। यानी दीर्घवृत्ताकार तरंगाग्र के अंदर क्या है? गोलाकार तरंगाग्र स्थित है। इस स्थिति में ये क्या कहलाता है? आपका ये जो है ये कहलाता है आपका ऋणात्मक क्रिस्टल। धनात्मक क्रिस्टल ठीक इसका अपोजिट हो गया। तो धनात्मक क्रिस्टल में ये आपका देखो इसके अंदर इस एक्सिस के ऊपर ये कैसी है? आपकी दीर्घवृत्ताकार है, और इसमें क्या है? प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश कैसी है? आपकी दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मान होगा यानी वृत्ताकार तरंगाग्र है वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार के बाहर की ओर स्थित है। ठीक है ना। तो ये जो मान होता है ये किसके लिए होता है? धनात्मक क्रिस्टल के लिए होता है। तो ऋणात्मक क्रिस्टल हो गया और ये कैसा हो गया? आपका धनात्मक क्रिस्टल हो गया। ठीक है। ओ और ई दोनों यानी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव यानी साधारण और असाधारण किरण दोनों ही कैसी होती है? समतल ध्रुवित प्रकाश तरंग होती है, समतल ध्रुवित प्रकृति की होती है। लेकिन जो साधारण किरण है उसमें कंपन की दिशा है वो असाधारण किरण के क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ 5-6 पॉइंट बताए हैं। द्विअपवर्तन का हाइगन का सिद्धांत सीधा आपको पूछा जाता है तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इसको आप तैयार करेंगे और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपन कला अवमंदक प्लेटों के बारे में बातचीत करेंगे।